हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज़ जर्नल। तो कैसे हैं आप सभी। और ये सीरीज़ चल रही है मेरे ट्रिप के वीडियोस की, और आज है उसका पार्ट 2 या फिर कह सकते हैं डे 2 हमारा, जो पचमढ़ी में था उसका ब्लॉग। तो सुबह सुबह मैं जल्दी ही उठ गई थी, थोड़ी देर ग्रास पे चली। बच्चे बाहर खेल रहे थे तो मैं उनको देख रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। ये ओस की बूंदें थी छोटी छोटी सी यहाँ पे घास पर, और उस पर चलना ठंडा ठंडा बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बच्चे दोनों यहाँ पे देखिए कितनी मस्ती कर रहे थे। उन दोनों का अलग ही चल रहा था पूरी ट्रिप पे। उनने अपनी ट्रिप अलग से प्लान करी थी, हमारी ट्रिप अलग प्लान थी। यहाँ दोनों बंदूक लेके पता नहीं क्या खेल रहे थे। फिर सब रेडी हो गए थे, मतलब कि थोड़ा सा फ्रेशन अप हो गए थे, तो हमने सोचा चलो चाय कॉफ़ी पी आते हैं, नाश्ता वाश्ता करे आते हैं। देखिए कितना प्यारा सा सेटअप था बुफे का। यहाँ पे बहुत ही सारा खाने की वैरायटी थी। इडली सांभर, उत्पम, मिसल पाव, स्प्राउट्स, आलू पराठा, पोहा, उपमा, ऐसा बहुत सारा कुछ कुछ खाने में था। तो मैंने फटाफट से अपनी प्लेट लगाई और जो भी नाश्ते में मुझे खाना था वो सब लेके बैठ गई यहाँ खाने के लिए। तो हम ना खाते खाते बहुत सारी गॉसिप कर रहे थे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो बस यहाँ कंटिन्यू आप लोग मेरा मुंह चलता हुआ देखेंगे। देन हम जल्दी से नाश्ता करके चाय कॉफ़ी पीकर हम चले गए थे रूम पर, क्योंकि आज हमने प्लान बनाया है कि थोड़ी सी पचमढ़ी के जो आउटडोर सीन्स वगैरह हैं, जो थोड़े बहुत स्पॉट्स हैं जो नीचे नीचे हैं, जो हम बच्चों के साथ आराम से कर सकते हैं, वहाँ जाते हैं। तो ये मेरा आउटफिट था, ये मेरा लुक था। कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए। तो हमने जिप्सी, जो काइंड ऑफ जिप्सी जो गाड़ी होती है वो बुक की हुई थी। तो हमारी गाड़ी आ गई थी, तो बस हमने हमारे लॉक्स और बैग्स पैक करे और हम निकल गए पचमढ़ी घूमने के लिए। तो यहाँ हम पचमढ़ी के लिए निकल चुके थे। अविक तो सो गया था, तो वो उसको मैंने मेरे पास सुला लिया, और बाकी सब हम लोग जिप्सी की राइड इंजॉय कर रहे थे। काफ़ी मज़ा आता है पता मुझे जिप्सी में जाने में। मुझे तो मेरी जिप्सी फेवरेट कार है। देन हम फर्स्ट स्पॉट पे पहुँचे, जो कि अंदर एक ऐसा खाई जैसा हांडी खो इसका नाम था। तो बस हम वहाँ पहुँचे, जो एक सीन वगैरह दिखाने जैसा था, कुछ इस तरह का। इनका कहना था कि ये जो खाई है ये हांडी के शेप की है, इसलिए इसका नाम हांडी खो है। तो बहुत ही अच्छा सीन था, और वेदर काफ़ी अच्छा था पचमढ़ी का। जब हम गए थे तो हम लोग वेदर ही इंजॉय कर रहे थे ज़्यादा। तो वेदर के कारण हमको सब कुछ अच्छा लग रहा था। और फिर हम जब ये स्पॉट देख के लौट रहे थे ना, तो वहाँ पे छोटी छोटी दुकानें लगी थी, तो हमने वहाँ से थोड़ी सी भेल और थोड़ी सी चना भेल खाई थी। फिर वापस निकल गए अगले स्पॉट की ओर। और एज़ यूजुअल मौसम इतना प्यारा था कि मैं बहुत इंजॉय कर रही थी मौसम। और तब तक अविक भी उठ गया था, तो बस वो बैठा हुआ था। फिर हम सेकंड स्पॉट पे गए, जो भी थोड़ा सा अंदर चलकर एक और ऐसा खाई जैसा ही सीन था, बस ऐसा ग्रीन वैली सीन था। बहुत ही अच्छा था। तो वो हम लोगों ने वो देखा, और शायद मैं उसको रिकॉर्ड करना भूल गया। जाते जाते ना वहाँ पे हमने ये बेर खाए थे, जो ये बॉईल करके बनाए जाते हैं। काफ़ी अच्छे लगते हैं, खट्टे मीठे, मुझे बहुत पसंद है। आप लोगों को कैसे लगते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देन यहाँ पे हमने बच्चों को बोला तुम्हारी फ़ोटो क्लिक करते हैं, तो खड़े ही नहीं हो रहे थे, बार बार बोल रहे थे हो गया हो गया हो गया। तो बस उनका यही सीन चल रहा था। फिर से हम निकले, आगे बढ़े तीसरे स्पॉट की ओर। और इतना प्यारे मौसम में इतना मज़ा आ रहा था ना जिप्सी में, कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। और फिर हम लोग ना बड़े महादेव की ओर। तो सबसे पहले हम गए थे गुप्त महादेव के लिए। तो यहाँ से ऐसे थोड़ा सा स्टेयर्स वगैरह थी, बीच में कच्चा रास्ता था, और पहाड़ियाँ भी आ रही थी, और हम पहुँचे उनको क्रॉस करते हुए गुप्त महादेव की ओर। तो ये एक पतली सी, बहुत पतली सी गुफा है, लेकिन इसके अंदर से कितना भी मोटा इंसान है होगा वो जा सकता है। तो हम बस इसके अंदर से गए, और इसके अंदर जाके एक छोटी सी शिवलिंग की मूर्ति है जो अपने आप वहाँ प्रकट हुई है। और अभी तो वहाँ गणेश जी की भी एक मूर्ति रखी हुई देखी हम लोगों ने, पहले नहीं थी, अभी अभी आई है वो भी। तो हमने वहाँ उसके दर्शन करे, और वहाँ पानी वगैरह भी ऑटोमेटिक आता रहता है, ऐसा वैसा कुछ था उसका सब। तो हमने वहाँ दर्शन किए। वहाँ से आते आते वहाँ एक स्टॉल लगा हुआ था बहुत ही प्यारा सा मैगी का। तो इतना अच्छा वेदर था, तो हम लोगों ने सोचा मैगी नहीं खाई तो क्या ही खाया। तो मैगी खाई वहाँ पे, गर्मा गर्म चाय पी, और फिर आगे बढ़े हम। वहाँ से ही पास में था बड़ा महादेव, उसकी ओर आगे बढ़े। और वो भी मतलब थोड़ी स्टेयर्स थी उसमें, थोड़ा सा ऊपर जाके, और फिर मंदिर था।
तो ये भी इधर आसपास का सीन बहुत प्यारा था। और यहाँ ना सावन में जो मेला लगता है ना, वो अधिकतर ये वाली जगह पे ही लगता है, ये महादेव मंदिर में ही लगता है। अभी तो इतना रश भी नहीं था, वीकडे था क्योंकि हम लोग ने वीकेंड नहीं चुना था, तो काफ़ी अच्छा सब कुछ लग रहा था, खाली खाली सा था। तो हमें बच्चों के साथ में सब कुछ कंफर्टेबल फील हुआ। ऐसी जगहों पे जाना हो ना तो अधिकतर वीकडे ही प्लान करना चाहिए, ताकि आप वो जगह को आराम से घूम सके, क्योंकि वीकेंड्स पे यहाँ अधिकतर बहुत भीड़ हो जाती है, जिससे आप नहीं घूम सकते हैं आसानी से। फिर यहाँ से ऐसे अंदर जाके था शंकर जी का मंदिर। तो कुछ इस तरह की वहाँ पे एक मूर्ति रखी हुई थी। वहाँ पे पानी वगैरह सब ऑटोमेटिक आ रहा है, कहाँ से आ रहा है कुछ पता नहीं है। और फिर उसके बाद हम आगे बढ़े एक और दूसरे स्पॉट की तरफ, जो कि था एक गार्डन। और ये गार्डन ना, जब यहाँ पे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट आए थे, राजेंद्र प्रसाद जी, तो उनके सम्मान में ये गार्डन बनाया गया था। ऐसा कुछ उसकी स्टोरी थी। काफ़ी अच्छे वहाँ पे बहुत सारे फूल वगैरह ये सब लगे हुए थे, अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे स्पॉट्स बनाए गए थे। एक राजेंद्र प्रसाद जी का स्टैचू भी था, और साथ ही में वहाँ पे एक और खाए वगैरह ऐसा सीन है, तो उसका भी सीन था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था सब कुछ घूमना, क्योंकि मौसम अच्छा था। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम ऐसे ही स्पॉट घूम रहे थे जो हम बच्चों के साथ आसानी से घूम सके। हम ऐसे कोई भी ऊपर नीचे वाले जगह पे नहीं जा रहे थे जहाँ बच्चों के साथ हमें प्रॉब्लम हो, क्योंकि ज़्यादा ट्रैकिंग वगैरह करने में बच्चे तो इतना चल नहीं पाते हैं, फिर उनको लेके गोदी में चलना वो सब पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए हम सब नीचे नीचे वाले ही स्पॉट कर रहे थे। फिर यहाँ से निकले तो हम गए पांडव गुफा। पांडव गुफा तो मेरी पहले से घूमी हुई है, और पांडव गुफा का इतिहास है, जब पांडव अज्ञात वनवास पे थे तो वो यहाँ आके रहे थे, तो उन्होंने उंगली से खोद खोद के इस तरह की कुछ गुफा बनाई थी ये पहाड़ी पे। बहुत ही अच्छा है, अंदर से आर्किटेक्चर देखने लायक है, लेकिन मेरा पहले से देखा हुआ है तो अविक को लेकर इतना ऊपर चढ़ना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तो नीचे ही रुकूंगी। तो मैं बच्चों को लेकर संकेत के साथ नीचे ही थी। देन यहाँ पे ना सी बाइक्स थी छोटी छोटी, जो इसे क्या कहते हैं आई डोंट नो, लेकिन ये सब बड़े भी चला सकते हैं। तो संकेत ने अविक को बैठा के चलाई। फिर उसके बाद हम तीनों ने भी ट्रिपलिंग करी एक और बाइक पे, और बाकी सब ने भी करी थी। तो काफ़ी अच्छा लगा, ऐसा कुछ नया एक्सपीरियंस था। और फिर हम निकल गए थे वापस हमारे रिसॉर्ट में आने के लिए। लेकिन आते आते हमें दिखा एक छोटा सा लेकिन बहुत ही क्यूट सा मार्केट। तो यदि आपको मार्केट दिख जाए तो उसमें तो घुस ही जाना चाहिए ना। यहाँ कितने प्यारे प्यारे अलग अलग टाइप्स ऑफ बैग्स थे, और ये कुछ अलग मेटल्स की ये सब सामान था, ग्लास वगैरह, कांच, और हल्दी कुकू रखने का कटोरियाँ। बहुत ही प्यारा था सब कुछ। मुझे तो ऐसा लगा था क्या लूँ क्या छोड़ूं। फिर भी हाँ, मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी है, जो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। एक अलग से इसका ब्लॉग बनाऊंगी पर्टिकुलर, तो उस ब्लॉग में दिखाऊंगी। और पता है उसी दिन ना पार्थ का बर्थडे भी था, तो हम मार्केट से उसके लिए केक लेके आए थे, और रूम में हमने बढ़िया सा केक कट किया। तो यहाँ दोनों बच्चे लड़ रहे थे कि मैं कट करूँगा, मैं कट करूँगा। फिर आखिर उन दोनों का समझौता हुआ, और फाइनली फिर हमने बच्चों का बर्थडे केक कट किया। बहुत ही अच्छा लगा, दोनों बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, और साथ में हम लोगों ने भी। और अब फाइनली टाइम आ गया था जब हम हमारे लजीज डिनर का आनंद उठाएं, जो कि बहुत ही यमी था। बहुत सारे अलग वैरायटी ऑफ फूड यहाँ पे सर्व कर रहे थे यहाँ पे। तो उसमें मैक्सिकन सैलेड था, टोमेटो सूप था, और खाने में भी बहुत अलग अलग वैरायटी थी। तो बस ये एक प्यारा सा दिन था, और इसका मीठा सा अंत किया हमने ये यमी के मूस को खाकर। तो कैसा लगा आपको मेरा पचमढ़ी का सेकेंड डे का ब्लॉग, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या आप आगे भी देखना चाहते हैं आगे के ब्लॉग, ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, सब्सक्राइब माई चैनल।